ज़ई टेक्निक की बात कर रहे थे। जी, ज़ई टेक्निक जो है वो नाइजीरिया में अगर आप जाएं तो जहां और मुल्कों में ये इशू आया है डेजर्टिफिकेशन का, वो नाइजीरिया में भी ये प्रॉब्लम आया है और जंगलात ख़त्म हो गए ओवर ग्रेजिंग की वजह से। लोगों ने दरख्तों को काट काट के, कंजन की भी जहाँ आप बात कर रहे थे, यहाँ पर भी बेसिकली होता यही है कि जब वो झाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो जिनकी बकरियाँ होती हैं वो क्या करते हैं, दरख्त काट काट के भी खिला देते हैं। नतीजा ये होता है कि वहाँ पर वो बिल्कुल, वो जब धूप पड़ती है ज़मीन के ऊपर, ज़मीन पूरी ड्राई हो जाती है, जो मॉइस्चर रहा सा होता है उसके अंदर वो भी ड्राई हो जाता है। इवेंचुअली वो जो है ना एक डेजर्ट बन जाता है वो। तो इनके इलाके में भी इसी तरीके से हुआ था तो कि ज़मीन पर प्लांटेशन रहने के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन का मॉइस्चर मेंटेन रहे, देखें और ज़मीन पे, उसके लिए दरख्त मेंटेन। जी, दरख्त जो है वो समझ लें बड़े भाई का काम करते हैं। जब ज़मीन के ऊपर पानी ज़्यादा होता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो ये पानी को पंप डाउन कर देता है ज़मीन के अंदर। और इसकी जो जिस, जड़ें जी, नीचे ले जाती हैं ज़मीन पानी के को। अंदर नीचे ले जाती हैं, और जिस वक्त वो बारिश नहीं हो रही होती तो ये नीचे से पानी को ऊपर लाके और पौधों को देती हैं। और इसका बिहेवियर, अभी अमेरिका में एक स्टडी हुई थी, तो कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव कंपोनेंट एलिमेंट है। तो इन्होंने क्या किया कि एक जगह जहाँ बायोडाइवर्सिटी थी पूरी, तो एक जो सबसे बड़ा दरख्त था उसके अंदर कार्बन 14 उन्होंने इंजेक्ट की। और आफ्टर 2 डेज जब उन्होंने इसको क्योंकि रेडिएशन तो ज़ाहिर मुख्तलिफ मीटर्स से आप गैमा वगैरह को मॉनिटर कर लेते हैं, तो मुख्तलिफ जो इन्होंने रेडिएशन मॉनिटरिंग के जब इंस्ट्रूमेंट लगा के देखे, तो उन्होंने देखा कि वो कार्बन 14 की ट्रेसेस वहाँ मौजूद हर पौधे के अंदर थे। बेसिकली ये जब आप जिस ज़मीन पे हल नहीं चला रहे होते और जहाँ पर आप इस नेचुरली चीज़ों को ग्रो करने देते हैं, तो वहाँ उनकी रूट्स आपस में एक फंगस के ज़रिए मिल जाती हैं। और वो फंगस जो है एक पाइपलाइन की तरह काम करता है, और उस पाइपलाइन के थ्रू दे शेयर द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज दे यूज़ दैट पाइपलाइन फॉर द कम्युनिकेशन। यानी अगर किसी पेस्ट का अटैक होगा तो जाहिर है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा वो एक ही तरफ से आएगा, तो जब उसका अटैक होता है तो वो इमीडिएटली कम्युनिकेट करके दूसरी साइड के ऊपर जो है पौधों को इंटीमेट करते हैं कि यहाँ पर फलां पेस्ट का अटैक हुआ है। तो वो पौधे ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो उनके प्रेडेटर्स होते हैं, वो उनको अपनी तरफ, उन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो इस पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। अच्छा। और इसी तरीके से अगर आपने कभी पहाड़ी इलाकों में सफ़र किया हो तो आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में इवन कंजन की तरफ भी चले जाएं तो आप देखेंगे कि अगर घास उगी है या पौधे उगे हैं तो वो नीचे जहाँ पानी ठहरता है बारिश का वहाँ भी उगे हैं, लेकिन ढलान के ऊपर भी और पहाड़ की चोटी तक आपको वो पूरी तरफ नज़र आ रहे होते हैं जहाँ पर पानी ठहरने का कोई चांस नहीं। तो वो बेसिकली ये रूट्स के ज़रिए ही उनको सारे न्यूट्रिशंस और पानी और सारी ज़रूरत की चीज़ें जो है एक दूसरे को ये पहुँचा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और हम हल चला के क्या करते हैं कि ये सारा इनका सिस्टम, पूरा नेटवर्क, जैसे अगर कोई आदमी हमारा पूरा रोड का नेटवर्क ब्रेक कर देगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे आसानी से। यही हाल इन प्रोडक्ट को करता मतलब टिलिंग का नुकसान ये तो फंगस सारा मर जाता है। है। वो सारी जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाती है। अच्छा अच्छा, वो और स्ट्रक्चर है दूसरा उनका। जो नुकसान ये होता है कि जितनी भी कार्बन वाली चीज़ें उसमें होती हैं वो सब एक्सपोज टू ऑक्सीजन होती हैं, तो वो CO2 एमिट करती हैं। तो बेसिकली इस वक्त जो ग्रीन हाउस एमिशन के अंदर एग्रीकल्चर का रोल है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दी टिलेज, वो हल चलाने की वजह से। अच्छा। और हल चलाने का दूसरा नुकसान ये होता है हम ज़मीन को इतना सॉफ्ट कर देते हैं कि वो टॉप सॉइल जो वो हवा से उड़ जाती है। और सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल होती है वो टॉप सॉइल होती है। सबसे ज़्यादा जो फॉस्फेट के कंपाउंड्स होते हैं वो टॉप सॉइल में होते हैं, नीचे नहीं होते। तो अब वो आपने उसको हल चला के भुरभुरा कर दिया, अच्छा बिल्कुल बारीक कर देते हैं, उसको सॉफ्ट कर देते हैं। अच्छा फिर जैसे ही उसके ऊपर पानी लगाते हैं तो उसके ऊपर ऐसी वीड्स आती हैं जिसकी रूट्स बुशी होती हैं। ये एक नेचर का हीलिंग प्रोसेस है। जब भी ज़मीन डैमेज होती है तो जैसे हमारे ज़ख्म लगता है उसके ऊपर एक हमारे कवर आ जाता है जिसको हम उर्दू में खुरन कहते हैं, खुरन आ जाती है। तो ये वीड्स जो हैं ये बेसिकली ये सॉइल के अंदर किसी प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए आती है। ये हीलिंग प्रोसेस ऑफ द नेचर है। तो वो आप देखेंगे कि जब भी ये लोग गंदम लगाने से पहले ज़मीन को बिल्कुल बालू मट्टी की तरह नरम कर दिया, तो अब उसके बाद वीडीसाइड ये लोग इसीलिए डालते हैं कि वरना जैसे ही पानी डालते हैं तो वो घास उग जाती है। वो घास की रूट गहरी नहीं होती, वो बुशी उसकी रूट्स होती हैं, और उसका मकसद क्या होता है कि सॉइल इरोजन से बचाने के लिए, ताकि हवा से वो मट्टी उड़ के कहीं और ना चले जाए। तो जहाँ पर भी तो टॉप सॉइल हो जाना चलिए, जी जी, टॉप मतलब सॉइल, वीड्स नुकसानदेह नहीं है। वीड हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है
अगर वीड्स जो हैं वो बेसिकली हमारी दोस्त हैं अगर हमें उनका इस्तेमाल करना है। बेसिकली इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग भी गोल है, टायर भी गोल है। अब कोई आदमी अगर टायर को उठा के स्टीयरिंग की जगह लगा दे और कहे कि टायर तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसमें तो उसका अपनी हिमाकत है। तो बेसिकली जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो हम हर एक को अपना दुश्मन, हमारे जहन में ये कि यार मुझे वीट लगानी तो बस मुझे वीट लगानी है। अब वीट के अलावा जो चीज़ होगी वो मेरी दुश्मन है। हालांकि अगर इसको आप नियाजी साहब ने एक अपने दोस्त का जिक्र किया था कि उन्होंने जब प्याज लगाई थी तो जितनी वीड्स थी उन्होंने उसको ग्रो करने दिया। इन वीड्स की एक एज होती है, उस एज के बाद ये खुद ही डाई आउट हो जाते हैं। वीड्स की रूट इतनी स्ट्रांग होती है कि ये बहुत कम, यानी जिसमें फर्टिलिटी होती है वहाँ से भी ये तमाम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेके और अपने अंदर जमा कर लेती हैं। और जैसे ही ये डिके होती तो वो सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर बिखेर देती हैं। मतलब उस पर एक्स्ट्रा लेबर लगा के उसको निकालने की निकालते हैं हम कोई पहले ज़रूरत उसको, नहीं है। फिर अब लेकिन देखें अभी एकदम से आप जब आपकी वहाँ पर एक हेल्दी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो ये वीड्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। सही मल्च है। की वजह से भी वीट कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जब इनको लाइट नहीं मिलेगी तो ये अननेसेसरी चीज़ें वहाँ पर चलिए ग्रो मल्च करते पे हैं। अलग से बात करते हैं, लेकिन आपने जो उसका फंगस का जिक्र किया ना, उस पर भी बल्कि एक अलग से क्लिप बनाते हैं। चलिए।